कोरोना का कहर अभी थमता नहीं दिख रहा है। दुनिया भर में 20 लाख से भी ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। करीब 1,30,000 लोगों की इससे मौत हो चुकी है और अब भी ना तो इस बीमारी का कोई इलाज खोजा जा सका है और ना ही इससे बचाव का कोई टीका। बचने का सिर्फ एक ही उपाय है और वो है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि दूरी बनाए रखना। WHO से लेकर अमेरिका, चीन और यूरोप के तमाम देशों के डॉक्टर एक सुर में सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि कोरोना से बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाना पड़ेगा। और यही वजह है कि भारत समेत दुनिया के तमाम देशों ने अपने यहाँ लॉकडाउन लगा रखा है। लेकिन आखिर कब तक लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग करनी होगी? आज के बिन मांगा ज्ञान में हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। जवाब आया है अमेरिकी रिसर्चर्स की तरफ से। हार्वर्ड TH चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के रिसर्चर्स ने जनरल साइंस में एक रिसर्च पब्लिश की है। 14 अप्रैल 2020 को छपी इस रिसर्च के मुताबिक अगर जल्द ही कोरोना की वैक्सीन नहीं बन पाती है तो फिर अमेरिका में सोशल डिस्टेंसिंग का टाइम 2022 तक जा सकता है और इस दौरान लोगों को घरों में रहने का आदेश दिया जा सकता है और स्कूलों को बंद रखा जा सकता है। हालांकि इस रिसर्च के सामने आने से पहले व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया था कि उम्मीद है कि अमेरिका में इस गर्मी तक कोरोना खत्म हो जाएगा, लेकिन अब इस नई रिसर्च ने अमेरिका के साथ ही दुनिया के तमाम देशों की चिंता बढ़ा दी है। रिसर्चर्स की इस टीम ने कोरोना वायरस के बारे में मौजूद तमाम जानकारियों के आधार पर कहा है कि या तो गंभीर रूप से बीमार लोगों के इलाज की क्षमता बढ़ाई जाए या फिर इस बीमारी का इलाज खोजा जाए या फिर इसकी वैक्सीन मुहैया करवाई जाए और जब तक ऐसा नहीं होता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। रिपोर्ट ने ये सब होने के लिए कम से कम 2022 तक का इंतजार करने को कहा है। रिपोर्ट में रिसर्चर्स ने यहाँ तक लिखा है कि कोरोना या कोविड-19 या फिर यूँ कहें कि SARS-CoV-2 की निगरानी 2024 तक की जानी चाहिए। हार्वर्ड की टीम की ये रिसर्च कहती है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग जैसे प्रतिबंध हटा लिए जाएं तो कोरोना महामारी और विकराल रूप में सामने आ सकती है। CNN के मुताबिक इस रिसर्च की रिपोर्ट को लिखने वाली टीम के मेंबर और हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के प्रोफेसर के मुताबिक अगर कोरोना से लड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को ही अपनाया गया है तो फिर इसे लंबे समय तक कायम रखना पड़ेगा और इसमें कई साल का वक्त भी लग सकता है। वहीं अमेरिका में सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के डायरेक्टर रॉबर्ट रेडफील्ड का मानना है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग को और भी ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो इस वायरस पर और भी बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है और यही वजह है कि जो अमेरिका पहले सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के सख्त खिलाफ था, अब उसी अमेरिका के अलग अलग राज्यों में इन नियमों को बहुत सख्ती से लागू किया जा रहा है। अलग अलग राज्यों ने इन नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त सजाओं और जुर्मानों का प्रावधान किया है। भारत में भी 24 मार्च को 21 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया गया। अभी 21 दिन पूरे होते उससे पहले ही फिर से 19 दिनों के लिए इस लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। दूसरे देशों में भी कमोबेश ऐसी ही स्थितियां हैं। कोरोना से लड़ाई में अभी तक हम जहां भी पहुंचे हैं उसे देखकर यही लगता है कि मंजिल अभी दूर है और सोशल डिस्टेंसिंग उस मंजिल तक पहुंचने का एक जरूरी रास्ता है। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।